बचा बच्चों, अब MCQ स्टार्ट करते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर 14 के बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सीधी सी बात है, इधर देखो, इधर प्रायिकता का जो मान होता है, यानी किसी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अर्थात 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का मान रहता है। किसके बीच में रहता है? 0 और 1 के बीच में रहता है। 0 1 भी रहता है, चलो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो बताओ कौन सी वैल्यू है? 2/3 क्या 0 के बीच में है? मतलब 3 6 18, हाँ हो जाएगा ना। 18 मतलब 0 और 1 के बीच में है ठीक है। -1.5 ये तो नीचे चली गई 0 से, ये नहीं होगी। 50% कहें तो कितना आएगा बताओ? 50% कहेंगे तो 50/100 आएगा, और इसको अगर देखें तो ये 1.5 आएगा। अब 1.5 हो नहीं सकती क्योंकि 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए, या 0 और 1 रहनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 0.7 भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2/3। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्यों सही हुआ? क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं तो तिछांक 18 और फिर तिछांक 18 कुल 0.66 आता है, जो कि 0 और 1 के बीच में आ जाता है। सही है, तो यही सही है। बाद बाकी कोई भी जो है 0 1 के बीच में नहीं आ रहा है, या तो 1 से बड़ा हो रहा है या तो 0 से छोटा हो रहा है। सही है, इसके बीच में नहीं आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना। तुम्हें बोला गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? वही नहीं होगी, कौन सी? जिसका मान इन दोनों के बीच में नहीं आता होगा। इधर जिसका मान 0 और 1 के बीच में नहीं आता होगा, या 0 और 1 नहीं होगा, वही नहीं होगी। तो बताओ कौन सी नहीं है? 1/3 क्या है? 3 3 या 9, 1 से तो छोटी है लेकिन 0 के बीच में है तो है। 2/3 क्या है? वो बता रहा नहीं हो सकती, नहीं है, जो है उनको तो छोड़ो। 1/3 भी है, 2/3 भी है, और 3/2 नहीं है, और 50% भी 50% मतलब क्या हो? 1.5 ये भी नहीं है, तो कौन नहीं है? 0. अरे 15% को हम क्या लिखेंगे? 0.15 0.15 का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ी है ना, तो 0 बड़ी है, 0 1 के बीच में है, तो इसका मतलब ये भी है, डी भी है, बी भी है कि नहीं है? बी भी है, ए भी है, तो कौन सी नहीं है? सी नहीं है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट। तो सी कौन सा है? 3/3। अरे पहले वाला तो पहले वाला बी है। पहले वाला कौन सा है? बी। हमने 2/3 किया है, उसमें ये पूछा था नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती पूछा है सर, तो 2/3 तो हो सकती है, 15% वाली भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, नहीं हो सकती तो बी नहीं हो सकती है। हाँ, माइनस वाली नहीं होगी। तो ए में ये गलत हो रहा था बच्चों, इसमें ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं हो सकती है पूछा, हम समझे कि हो सकती है, नहीं में तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? फिर से वही पूछा, कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? होने को तो सीधी सी बात है, 0 1 के बीच में आ जाए, 0 और या 1 हो जाए। सही है, बताओ कौन सी है? 1.004 है, नहीं है क्योंकि ज्यादा हो रहा है। 80/23 क्या है? ये तो है। 8/7 नहीं है, और ये माइनस वाली कभी नहीं हो सकती। कौन सी है? सो सी इज द करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लो। 4 में क्या बोला गया? देखो 4 में ये बोला गया है कि यदि कोई घटना नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या है? 0 होती है, वो असंभव घटना कहलाती है। कैसे कहलाती है? असंभव। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या रहती है? 0। अच्छा ठीक है, इसी क्रम में देख लो क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? पूरक का मतलब ये होता है ना होने की घटना। पूरक का मतलब क्या होता है? ना होने की प्रायिकता। देखो अगर प्रोबेबिलिटी किसी की, मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इधर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता कितनी दी है बताओ? P ही दे दी है, तो पूछा है ना होने की, मतलब पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का ईडेस क्या होती है बताओ? 1 माइनस पी। ठीक है, इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 6 में ये बोला गया यदि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे घटना एक ही प्रायिकता को व्यक्त करता है तो कौन सा कथन सही है बताओ? सी वाला। हाँ, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना की वो हमेशा क्या रहती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये जिसमें दिखाई पड़ेगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? हमने उदाहरण भी दिया था, जैसे कि एक सिक्के को उछाला जाए तो उसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने बोला कि इनमें सभी संभावनाओं का जो योग है वो कितना होगा? 1। ऐसे देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाले तो कितनी होगी बताओ? 1/2। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाले तो कितनी होगी? 1/2। हमने बोला टोटल योग कर दो, योग करें 1/2 कितना हो गया? 1 हाफ टोटल कितना होगा? अर्थात हमेशा योग कितना रहता है? 1। किसी भी घटना के घटित होने की कहने तो कुल संभावनाओं का योग हमेशा किसके को रहता है? 1 के को रहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बोलो? बी ऑप्शन सही है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो बच्चों, फिर देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, बात है नहीं? शीर्ष आने की प्रायिकता वही बात हो गई। सिक्के को जब उछालते हैं तो घटनाएं 2 हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो उसकी प्रतिदर्श समझ में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को कहते हैं शीर्ष, यस, हेड को क्या कहते हैं? तो शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी? 1/2। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। 9 की तरफ 9 बोला गया, अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता बताओ। इक्का आने की, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी आप 1 निकालेंगे। 1 में इक्का, प्रोबेबिलिटी आप 1, प्रोबेबिलिटी आप 1 निकालेंगे। इक्के कितने होते बोलो? 4 होते हैं। तो 4/52 कैंसिल करो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? देखिए, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता, मुख मतलब फेस कार्ड, बात है नहीं? फेस कार्ड कितने होते हैं लाल रंग के बताओ? 6, क्योंकि 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो 26 लाल पत्तों में क्या होता है? 13 पत्तों में 3 फेस कार्ड अलग होते हैं। वो फेस कार्ड कौन से होते हैं? जानते हो, गुलाम, बेगम और बादशाह, उन्हीं में तो फेस होता है। और 3 ही और भी फेस वाले होते हैं। कुल मिला के 26 पत्तों में 6 होते हैं तुम्हारे फेस कार्ड लाल वाले में। तो देखो, प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकालनी बताओ? फेस कार्ड की। प्रोबेबिलिटी आप फेस कार्ड, अब वो भी फेस कार्ड कैसा होना चाहिए? रेड। कैसा होना चाहिए? इधर फेस कार्ड कैसा होना चाहिए? रेड। तो इधर देखिए बच्चों, रेड वाले फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ? 6। कितने में? 52 में। नहीं तो लाल पत्ते होते 26। कितने होते हैं? 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। तो कितना आ गया? 3/13। 3 जो ऑप्शन दिखे वही टिक कर देना। पहले ऑप्शन चाहिए। ठीक, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए। इसकी प्रायिकता यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में, किताब तरफ देखो, एक ऐसा वर्ष जो अधिवर्ष ना हो। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष ना हो। तो लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ? 365। कितने होते हैं? 365। तो बता रहा है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या करो साधारण वर्ष में? सुनिए, साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365। तो कुल दिन साधारण वर्ष में कितने होते हैं बच्चों? कुल दिन, अरे ऐसे लिखते हैं कि साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं वो लिखो। कुल 52 होंगे। कुल 52। थोड़ा बंद करो, इसे थोड़ा बंद करो। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, रेड कार्ड निकालना है, वो भी फेस कार्ड निकालना है। तो फेस कार्ड कुल रेड कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कितने में? 52 में, क्योंकि 52 में से ही निकालना है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ऑप्शन होगा 3/26। जो ऑप्शन हो उसे टिक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान से देखिए। बता रहा था कि साधारण वर्ष में आप जो है 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इधर देखो, साधारण वर्ष में पहले कुल कितने दिन होते हैं ये बताओ? मना करिए। 365 बात है। कुल दिन कितने होते हैं? 365। रविवार कितने हो जाएंगे? कितने रविवार कितने हो जाएंगे? 7 से भाग दे तो खुद मालूम हो जाएगा रविवार कितने बैठेंगे।
365 बटे 7 इधर 7 35 एक बचा 15 हो गया 7 दूनी 1/7 यानी 52 सप्ताह तो पूरे होंगे, यानी 52 रविवार तो पूरे होंगे। अब बात आती है एक अलग रविवार की, क्योंकि उसने 53 बोला है तो 53वां जो रविवार होगा 7 दिन में से कोई भी हो सकता है कि नहीं? रविवार सोमवार मंगलवार उसमें कोई एक दिन होगा, सही है? तो वो 1/7 प्रायिकता हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी वो 1/7 हो जाएगी। तो आंसर इसका 1/7 जहाँ भी दिखे ना बच्चों उसे टिक कर देंगे, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान से देखना। 12 में ये बोला गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे को फेंका जाएगा, सिंपल स्पेस में कुल कितने टर्म आएंगे बताओ? 1 2 3 4 5 और 6। उसने बोला क्या है? उसने बोला 3 से छोटी विषम संख्या। इधर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो भी किसकी? 3 से छोटी विषम संख्या की। यानी इधर देखना, इधर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 से छोटी रहे और 3 से छोटा क्या रहे? ओड नंबर। क्या रहे? ओड नंबर। 3 से छोटा ओड नंबर। बताओ 3 से छोटे कितने ओड नंबर है? विषम संख्या कितनी है? 3 से छोटी केवल एक विषम संख्या है ना? और टोटल कितनी है? 1/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तरफ ध्यान से देखना बच्चों। 52 ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। कार्ड का ईंट का इक्का ना होना घटना ई है। ईंट का इक्का नहीं है, इस बात की घटना ई है। तो बताइए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब ईंट का इक्का नहीं है तो ईंट के इक्के होते कितने? होता है, देखिए ईंट का इक्का ना होने की, कार्ड का ईंट का इक्का ना है, उसकी घटना कितनी? ई है। और 52 ताश के पत्ते हैं तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले तो ये बताओ, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ईंट के पत्ते हैं उसकी कितनी हो जाएगी? क्यों? ईंट के पत्ते को 26 से निकाले जाएंगे, पूरे 52 से निकाले जाएंगे? चलो ठीक है, 1/52। अगर 1/52 है, वो ईंट का पत्ता निकाल लिया गया तो फिर कितने बच्चे बताओ? नहीं, पहले तो ईंट का पत्ता निकालेंगे, उसने का ना होने की प्रायिकता बताओ। ये पूछा है, होने की बनती है, ना होने ये तो होने की है, और ना होने की निकालेंगे। ईंट का ना हो तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी किस प्रकार हो जाएगी? 1 माइनस 52 में 52 में से पानी देगा 51/52। तो अनुकूल परिणाम कितने दिख रहे? 51। अनुकूल परिणाम बच्चों कितने दिखे? 51। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ो। नंबर 14 तरफ ध्यान देना बच्चों। 14 में क्या बोला गया है कि 400 अंडों के एक संग्रह में से खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता दी है। तो कुल अंडे कितने हैं? 4। और नंबर ऑफ बेड एग्स, नंबर ऑफ बेड एग्स 0.035। कितना हो जाएंगे? 0.035। बोला क्या गया? इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या क्या है? संख्या क्या है पूछा गया है। तो देखो पहले तो संख्या, ये क्या नंबर दिएगा? प्रायिकता दी गई है, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी दी गई है। ये प्रायिकता दी गई। प्रायिकता होता क्या है? अनुकूल घटना है बन में, तो अनुकूल घटना है तो मालूम नहीं, मान लो x है, कितने हैं अंडे? तो अनुकूल घटना x हो गई। अब कुल कितने हैं? 400। कुल कितने हैं? तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और डी कितनी गई है? 0.035। देखना x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू 0.035 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 400। अब कैंसिल करना है बच्चों, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 लिख दो, ट्रिपल टाइम क्या कर दो? 0 बना दो, और डबल टाइम 0 यहाँ से कैंसिल कर दो। देखना थोड़ा, 5 दूनी 5 सत्ते और 2 दूनी 7 दूनी 14। तो 14 अंडे कितने थे? खराब थे। 14 अंडे कैसे थे? खराब। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 में क्या बोला गया है कि एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, इधर नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 2 है। कितनी है? 2।
और नंबर आप बस इतनी है तीसरी में तो थी सफेद, वो 16 और 5 सफेद 7 काली। कौन सा तुम बोल रहे हो? सर 15वां है 15वां। अच्छा ठीक है 15 तो इतना ही है। थैले से द्रव्य गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो ठीक है, नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता निकालेंगी है। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बताओ ब्लू बॉल कितनी है? दो। टोटल कितनी है? 5 प्रोबेबिलिटी कितनी होगा? 2/5। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान देना बच्चों। एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है। नंबर आप रेड बार बोलो। और नंबर आप 5 और नंबर आप कितनी है? 7। टोटल कितनी हो गई? 5 3 8 7 15। 15 बोला क्या गया है? इसकी क्या प्रायिकता है कि इस थैले में से यादृच्छिक रूप से निकाली गई गेंद न लाल हो और ना इधर देखो, इधर ना लाल हो और ना काली हो, तो कैसी होगी? देखो इधर, देखो इधर, ना लाल हो अर्थात रेड नॉट, इधर रेड नॉट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और ना कैसी हो? ना लाल हो ना काली हो, मतलब ब्लैक। ये हो जाएगा ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितनी बची? 5। टोटल कितनी है? 15। तो 5 बन जा 5। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ध्यान देना। 17 में बच्चों ये बोला गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से यादृच्छिक या यादृच्छ रूप से एक ताश या कार्ड या पत्ता चुना जाता है। इस कार्ड के मुख्य कार्ड कहें तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 52 पत्तों में से फेस कार्ड निकाले जाते हैं। इधर देखो, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी आप फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते बताओ? 12। अब कितने में? 52 में। कैसे करो? 4 तियां 4 1 4 4 तियां। आंसर बच्चों आ गया 3/3। बात है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ध्यान दो। कोई लड़की या परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता कितनी है? प्रथम पुरस्कार मतलब फर्स्ट प्राइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्राइज कितनी है बताओ? 0.0। प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसने ये पूछा है कि यदि 6000 टिकट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे थे? सुनो, कुल टिकट कितने हैं? 6000 है। ऊपर कुल इधर बातें नहीं। कुल टिकट है 6000 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जो फर्स्ट प्राइज मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मालूम फर्स्ट प्राइज उसको कितना मिला है? x मिला। कितना मिला? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम अपन में कुल परिणाम। फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? अनुकूल कितने हैं? कुल कितने हैं? कुल। अब प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.08। x निकाल दो। फिर x इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई 6000 बटे में गुणा चला गया। इधर पॉइंट हटाया, डबल लिखा, डबल टाइम 0 बनाया, 0 0 कैसे नहीं है? तो आज 480 टिकट थे। कितने थे बच्चों? खरीदे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 तरफ ध्यान देना बच्चों। 19 में क्या बोला गया है कि किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक संख्याएं अंकित हैं। बात नहीं, थैले में कुछ टिकट हैं 1 से 40 तक संख्याएं अंकित हैं और उसमें कितनी संख्याएं अंकित हैं? इधर 1 2 3 4 डॉट 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 40 तक।
बोला ये क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए टिकट संख्या 5 का गुणज हो। इधर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो संख्या है इसमें 5 का गुणज हो, 5 का गुड़ा जो तो कुल मिला के 5 का गुणज का मतलब ये हुआ कि 5 का पढ़ा इसमें कितनी बढ़ जाएगा, 5 का 5 5 5 8 संख्याएं आएंगी, कितनी आएंगी और टोटल कितनी है 40। 8 का 8 पंचे 40, तो प्रोबेबिलिटी आगे वो कितनी आगे बच्चों 1 बाई, ये समझ में आया, नोट कर लो फिर देखें अगला क्वेश्चन। बातचीत में तो देखो, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देख लो। किसी व्यक्ति के 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है व्यक्ति से। इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, मतलब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी आएंगी, देखो 1 2 3, मतलब इसमें अभाज्य संख्या आपको छांटनी है। ये 4, ये 5, ये 6 ऐसे संख्या 100 तक हम लिखेंगे और इसमें हम अभाज्य संख्याओं को छाटेंगे। तो कुल मिला के अभाज्य संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 25 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, तो 2 भी रहेगी, 3 भी रहेगी, 5 भी रहेगी, 7 इस प्रकार 25 आ जाएगी। इधर बच्चों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 25 और टोटल कितने हैं 25 सेकंड 25 आंसर आ जाएगा 1 बाई। समझ में आया क्वेश्चन बच्चे?